दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सैनिटाइजर टनल बनाएंगे। दोस्तों देखिए, यदि हमें हमारे घर पर सैनिटाइजर टनल बनाना है तो सबसे पहले तो हमें चाहिए फ्रेम, जिसके अंदर में हम सभी इक्विपमेंट को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक मॉडल दिखाया है, इस प्रकार से आप सैनिटाइजर टनल को बना सकते हैं। फ्रेम को लगा के वहाँ पे सैनिटाइजिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। दोस्तों जो हम सैनिटाइजिंग टनल बनाएंगे वो कैसे काम करेगा एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम सैनिटाइजिंग टनल बनाना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सैनिटाइजिंग टनल है, इसके सामने यदि कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत ही हमारा जो सैनिटाइजर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि स्प्रे होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति होगा वो इस सैनिटाइजर टनल के बीच में जाके सैनिटाइज होगा और सैनिटाइज होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सैनिटाइजर स्प्रे होगा वो कुछ समय के लिए स्प्रे होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सैनिटाइजर स्प्रे होगा उसके लिए हम कुछ टाइम डिसाइड करेंगे, यानी कि 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए हम स्प्रे को केवल चलाएंगे और 15 सेकेंड बाद जो हमारा स्प्रे होगा वो बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो हमारा सैनिटाइजिंग टनल है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक टैंक। ये जो हमारा टैंक होगा उसके अंदर हम सैनिटाइजर को रखेंगे। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो सैनिटाइजिंग टनल है उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या क्या कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक मोटर, उसके बाद में यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसके द्वारा हम मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। उसके बाद में दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको चालू करने के लिए एक सेंसर का उपयोग करेंगे और इस सेंसर का जो टाइम है उसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पे हम टाइमर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा टाइमर है वो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो मोटर है वो कितने टाइम तक चालू रहेगा। उसके बाद ये जो हमारा टाइमर होगा वो मोटर को बंद कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो मोटर है और जो हमारा मोटर होगा वो एसी पे काम करेगा, यानी कि एसी पावर सप्लाई पे काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे वो कॉन्टेक्टर 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला होगा। जो हमारा सेंसर होगा वो एसी पे काम करने वाला होगा और जो सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारे टाइप के सेंसर मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यदि आप सैनिटाइजर टनल बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रेक्ट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि सेंसर क्या होती है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम उसका वायरिंग करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, जो हमारा सेंसर होगा वो पीएनपी टाइप का होगा। अब दोस्तों आते हैं टाइमर पे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे वो ऑफ डिले टाइमर होगा और जो टाइमर होगा वो एसी पावर सप्लाई पे काम करेगा। उसके बाद में ये जो हमारा टाइमर होगा उसमें टाइम सेट करने के लिए कम से कम 10 से लेकर 30 सेकंड का टाइम रेंज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जान लिए कि यदि हमें एसी पावर सप्लाई के द्वारा यदि हमें सैनिटाइजिंग टनल बनाना है तो वहाँ पे हम किस किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि आपको डीसी पावर सप्लाई के द्वारा सैनिटाइजिंग टनल बनाना है तो आप क्या क्या इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मोटर, रिले, टाइमर और सेंसर। जो हमारा मोटर होगा वो डीसी पावर सप्लाई पे काम करेगा। अब यहाँ पे जो आपका डीसी पावर सप्लाई होगा वो कितने वोल्ट पे होगा वो आपको डिसाइड करना है, जैसे कि 24 वोल्ट, 48 वोल्ट। यहाँ पे आप 24 वोल्ट का मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 48 वोल्ट का मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो मोटर इस्तेमाल करो वो 24 वोल्ट का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे जो आप रिले इस्तेमाल करोगे वो भी 24 वोल्ट पे काम करेगा और इस रिले में एक एनओ, एक एनसी और कॉमन टर्मिनल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे वो भी ऑफ डिले टाइमर होगा, लेकिन ये जो हमारा टाइमर होगा वो डीसी पावर सप्लाई पे काम करेगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हम सेंसर का इस्तेमाल करेंगे वो डीसी पावर सप्लाई पे काम करेगा। उसके बाद में जो हमारा सेंसर है वो 10 से लेकर 35 वोल्ट पे काम करता है। दोस्तों आपको यहाँ पे भी रेक्ट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर इस्तेमाल करना है और वो जो सेंसर होगा वो पीएनपी टाइप का होगा और उसका एनसी कॉन्टेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यदि आप यहाँ पे डीसी पे काम करने वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एसएमपीएस का भी जरूरत पड़ेगी। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको कंपोनेंट बताया, यदि आप इस कंपोनेंट के हिसाब से सैनिटाइजर टनल बना रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपको लगभग 8-9 हज़ार रुपया लग जाएंगे इस सैनिटाइजिंग टनल को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस टाइप का सैनिटाइजिंग टनल नहीं बनाइएगा। दोस्तों यदि आपको लो कॉस्ट में सैनिटाइजिंग टनल बनाना है तो वहाँ पे आप एक अल्ट्रासोनिक या फिर माइक्रोवेव मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो हमारा मोशन सेंसर होता है वो टाइमर
और सेंसर का काम दोनों करेगा। यानी कि यहाँ पे ना तो आपको टाइमर इस्तेमाल करना, ना ही एसएमपीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा मोशन सेंसर होता है वो एसी पावर सप्लाई पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको केवल एक कंपोनेंट से 3 काम हो जाएगा। यानी कि आपका जो सेंसर है वो एसी पावर सप्लाई पे काम कर देगा। दूसरा, यहाँ पे आपको टाइमर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंसर में टाइम सेट करने के लिए ऑलरेडी ऑप्शन रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोब दिखाया गया है। इन नोब में एक होता है टाइम सेट करने के लिए, यानी कि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो कितने टाइम तक चेंज रहेगा। उसके बाद ये सेंसर तो ऑलरेडी है ही। दोस्तों, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारा सैनिटाइजिंग टनल है उसके अंदर जो सैनिटाइजर स्प्रे होगा उसको स्प्रे करने के लिए यहाँ पर हम नोजल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो हम सैनिटाइजर टनल बनाएंगे उसमें हम 4 नोजल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 1/4 इंच का 3 टी टाइप कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और एक एल टाइप का कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा एल टाइप का कनेक्टर होगा वो भी 1/4 इंच का होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें 1/4 इंच का आरओ पाइप का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो हमारा पाइप होगा, इस पाइप से हम क्या करेंगे, हमारा जो सैनिटाइजर है उसको ले जाके इस नोजल तक पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो हमारा कनेक्टर होगा वहाँ पे हम थ्रेड टाइप का कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे, जिसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस मोटर में फिट करके ये जो हमारा पाइप होगा उसको यहाँ पे कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, सैनिटाइजिंग टनल के लिए जो हम मोटर का इस्तेमाल करेंगे वो 1 HP का इस्तेमाल करिएगा। 1/2 HP का मोटर भी काम आ जाएगा, लेकिन आपका जो स्प्रे है वो अच्छे से बने उसके लिए आप 1 HP का मोटर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा सैनिटाइजिंग टनल है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नोजल है उसको यहाँ पे बीच में कनेक्ट करेंगे। यानी कि एक नोजल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दूसरे नोजल को यहाँ पे, तीसरे नोजल को यहाँ पे, और जो हमारा चौथा नोजल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नोजल होगा वो बीच वाले पाइप पे कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, जो हमारा सेंसर है उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सैनिटाइजिंग टनल है उसके बाहर में यानी कि यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति इसके सामने आता है तो तुरंत ही हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सैनिटाइजर होगा वो इस ड्रम में होगा। अब इस ड्रम से हम क्या करेंगे, एक पाइप को कनेक्ट करके हमारा जो मोटर है उसमें लेके जाएंगे। दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है, मोटर का जो डिस्चार्ज वाले पाइप है वहां से पाइप को कनेक्ट करके ले जाएंगे, और जो हमारा नोजल है उसको हम क्या करेंगे, कनेक्टर के मदद से इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा मोटर है उसको स्टार्ट और स्टॉप किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारा मोटर है, इस मोटर को हमें चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका पावर वायरिंग सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मोटर आप इस्तेमाल करोगे वो 3 फेज का या फिर सिंगल फेज का हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको सिंगल फेज पावर सप्लाई के द्वारा बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फेज सप्लाई है उसको ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके L1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा मोटर है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसका भी कनेक्शन कर देंगे, यानी कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिए और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा मोटर है उसके टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो मोटर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा। अब यदि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो स्टार्ट होता है तो हमारा मोटर रन करने लगेगा। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हम सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सेंसर है वो माइक्रोवेव मोशन सेंसर है, यानी कि यदि किसी प्रकार का मोशन होता है उसके सामने में तो वो उसको सेंस करेगा और सेंस करने के बाद आउटपुट कमांड को जनरेट करेगा। आउटपुट कमांड को हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सेंसर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम एक MCB का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सेंसर है इसको सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको ले जाके हमारा जो MCB है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा MCB है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंसर है इसका जो N लिखा हुआ टर्मिनल है उसमें कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा MCB है इसके दूसरे टर्मिनल पे हम फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा सेंसर है इसके L वाले टर्मिनल पे हम फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि
कि तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, ये जो बीच वाले टर्मिनल है, इस बीच वाले टर्मिनल से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, यदि यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होता है तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगी। अब इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके A2 टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं तो जैसे ही ये जो हमारा सेंसर है उसके सामने कोई व्यक्ति आता है तो जो हमारा सेंसर है वो आउटपुट कमांड जनरेट करेगा और आउटपुट कमांड जनरेट करने के बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगी। दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको ऑन करके रखने के लिए इस सेंसर में एक टाइम सेट करने वाली नोब होती है। उस नोब के द्वारा हम टाइम को सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑन करके रखना है। जितना टाइम हम सेट करेंगे उतने टाइम ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। आई होप कि दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यदि आपको सैनिटाइजिंग टनल बनाना है तो आप किस प्रकार से बनाओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।